चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप कल जो अपन ने पढ़ा, आई होप आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं आए होंगे, या आए भी तो थोड़े बहुत रॉन्ग हो गए। तो एक बार देख लीजिए वो सारे क्वेश्चन, फिर ओवरऑल एक कंक्लूजन, एक टेबल अपन बनाएंगे जिसमें एक फाइनल कंक्लूजन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो कल अपन ने दो क्वेश्चन रिसेंटली उसमें जो कल किए थे लास्ट में, और वो ये थे कि जब रूट्स आपका माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा तो आप x की जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और जब भी रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स होंगे, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, तब आप x की जगह पर 1/x लिख के रूट फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है। यदि अल्फा बीटा दिया है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा के लिए x की जगह पर माइनस एक्स आपने पुटअप करना है, और 1/अल्फा 1/बीटा के लिए x की जगह 1/x पुटअप करेंगे, एंड वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कल अपन ने कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, आज एक एक करके अपन उनको सॉल्व कर रहे हैं, और ओवरऑल फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते एक कंक्लूजन अपने हाथ में आएगा। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट 2अल्फा और 2बीटा है, मतलब ट्वाइस ऑफ गिवन रूट। तो आपने सबसे पहली बात तो ये आप जान रहे हैं कि ये गिवन ही है हमेशा हर बार की सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू सी अपॉन ए। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट देयर सम, जो दो रूट्स हमको दिए हैं 2अल्फा और 2बीटा, इनका जब सम निकालेंगे आप तो 2 कॉमन आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b बाई ए आ जाएगा। तो दिस इज दी सम ऑफ रूट्स। 2अल्फा और 2बीटा का जो सम है वो माइनस 2b बाई ए आएगा, एंड नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, दिस इज अवर सम। एंड अभी अपन इन दोनों रूट्स का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, 2अल्फा और 2बीटा का प्रोडक्ट करेंगे। तो 2अल्फा 2बीटा का प्रोडक्ट 4अल्फा बीटा आता है, और अल्फा बीटा का वैल्यू c बाई ए है, तो ये 4c अपॉन ए हो जाएगा। एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, required quadratic equation is x square minus sum plus product of roots। तो s और p दोनों का वैल्यू डाल दिया, एंड फाइनल आंसर जब अपन पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 4c इक्वल्स टू 0 आता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आप यहाँ पर रूट्स 2अल्फा और 2बीटा लेंगे तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c आता है। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसके लिए शॉर्टकट ये है कि यदि आपको डायरेक्टली इतना नहीं करना, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, तो सब्स्टिट्यूशन आप ये कर दीजिए, x की जगह पर x माइनस 2 गिवन क्वाड्रेटिक में डाल दीजिए। तो देयरफॉर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर होता है, वहां पर एक्स माइनस 2 डालिए, सॉरी +2 नहीं दिया, √2 अल्फा दिया ना, ट्वाइस दिया। तो x की जगह पर यू सब्स्टिट्यूट x/2, x की जगह पर x/2 डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें डालना है? इन ax² प्लस bx प्लस c, इसमें डालिएगा। तो देयरफॉर जहां जहां x लिखा है वहां पर x की जगह पर x/2 लिखना है। केवल x की जगह x/2 लिखते जाओ। अभी आप ओपन कर देंगे इसको, तो ये a, दिस इज x²/4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होता है, प्लस c, एंड फाइनली जब आप पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। देखिए दोनों कंपेयर करिए, ax² प्लस 2bx प्लस 4 से भी आता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपने यूज करना है कि x इज रिप्लेस विथ x/2। दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन फॉर इट। तो दोनों तरीके, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, दोनों अप्रोच से मैंने सॉल्व किया। और अभी आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें इसका। प्रज्वल समझ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ सर समझ। ओके, कुणाल? समझ गया सर। ओके, तेजस तुमको कोई डाउट? नो सर। रवि? रवि कुमावत, कोई डाउट है क्या? चलिए, so this is the first क्वेश्चन जो कल आपको होमवर्क में दिया था, और ओवरऑल इस पैटर्न पे थर्ड सम है ये। कल आपने 2 किए थे, जब रूट्स -अल्फा और -बीटा और 1/अल्फा और 1/बीटा गिवन। नाउ तीसरी सिचुएशन अभी आपके सामने लिखी है कि जब रूट्स ट्वाइस हो, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो फिर इस तरीके से अप्रोच करेंगे उसको। नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ सम। अभी आपको इसमें रूट्स α/2 और β/2 दिए थे, मतलब ट्वाइस की जगह यदि रूट्स आपको हाफ कर दिए जाए, उनका आधा आधा अपन ले लें, α/2 और β/2 गिवन रूट्स के हाफ यदि आपको गिवन है, तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, वो आप देख लीजिए। तो अगला है यहाँ पर अपन ने सम ऑफ रूट्स। अब आपको गिवन है α/2 और β/2, इनका सम फाइंड करना है। So which can be written alpha plus beta whole by 2. Alpha plus beta is -b/a. And now we find their product. Alpha upon 2 में beta upon 2 का प्रोडक्ट करना है, तो which is alpha beta by 4, और alpha beta c upon a है, तो this is c upon 4a. Now the required quadratic equation, सम का वैल्यू -b/2a है, तो यहाँ पर -b/2a आएगा, इतनी जगह चेंज होगा, और ये c/4a। और अब यदि आप 4a से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, 4a से मल्टीप्लाई करना, व्हेन वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4a,
इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ax² हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx बचेगा और लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म c। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक व्हेन रूट्स आर हाफ ऑफ द गिवन रूट। यदि दिए हुए रूट के आधे कर दें तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये फॉर्म होगी, 4ax² प्लस 2bx प्लस c। नाउ व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? तो इसको जो सब्स्टिट्यूशन दिया गया है वो केवल इतना है कि हियर वी रिप्लेस x बाई 2x। यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वो x की जगह पर 2x डाल दें, x की जगह पर 2x ओनली, तो देखिए डायरेक्टली वी गेट अवर आंसर। ये 2x² मतलब 4x² होगा और a से मल्टीप्लाई होगा तो 4ax² आएगा, प्लस दिस इज 2bx and the constant term is c, so this is our required result। ये इसके लिए शॉर्टकट से आंसर आता है। तो दोनों सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दो सिचुएशन अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी। दिस इज द फोर्थ सम, व्हेन रूट्स आर हाफ ऑफ द गिवन रूट। जब रूट्स दिए गए रूट्स के आधे हो जाए तो फिर आपका सब्स्टिट्यूशन ये रहेगा। नोट कर लें, कोई डाउट है कहीं पे भी तो पूछ लीजिए। तो टोटल 4 सिचुएशंस हमारे पास हो गई। पहली सिचुएशन थी जब रूट्स आपको माइनस अल्फा और माइनस बीटा दिए हों। दूसरी सिचुएशन थी जब रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिए हों। थर्ड सिचुएशन जब रूट्स ट्वाइस दिए हों, 2 अल्फा 2 बीटा। एंड फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन अभी अपन ने डिस्कस करी जब रूट्स हाफ ऑफ द गिवन रूट मतलब अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 हों। पहली सिचुएशन में मतलब इन केस ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा हमने x की जगह माइनस x पुट किया था। सेकेंड सिचुएशन 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा केस में x की जगह 1/x लिखा। थर्ड सिचुएशन 2 अल्फा 2 बीटा मतलब ट्वाइस ऑफ रूट के केस में x इज रिप्लेस विथ x बाई 2। फोर्थ सिचुएशन अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 में सब्स्टिट्यूशन था x इज रिप्लेस विथ 2x। तो दीज आर दी 4 सिचुएशंस जो अभी तक हमने डिस्कस करी। कुछ 3-4 बातों पर और अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। मोनिश गिरी समझ गया तुमको? सर हल्का हल्का समझा। ओके, लेट क्यों आते हो? हाँ सर, वो लेट हो गया था। नींद नहीं खुला होगा ना? सर वो मैं सुबह 6 बजे उठा था तो रनिंग के लिए गया था। दौड़ते दौड़ते लेट हो गए क्या? सर तो फिर बहुत ज्यादा ही थक गया था तो मैं फिर लेट गया। लेट गया तो नींद लग गई, नींद हाँ लग गई तो अभी खुली तो देखा क्लास चालू है। ठीक है, बढ़िया है मोनिश। मंथन तुमको कोई डाउट? नहीं सर, समझ गया। ओके, चलिए तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सिचुएशन। जब आपको रूट मोर देन 2 टाइम्स ऑफ गिवन रूट्स हैं, मतलब अल्फा बीटा की जगह पर अब आपको रूट यदि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 देंगे तो फिर कैलकुलेशन क्या होगी और सब्स्टिट्यूशन अपन क्या यूज करेंगे, दोनों मेथड्स पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। नाउ व्हेन दी रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। पांचवा सिचुएशन अपना फिफ्थ केस।
when roots are alpha plus 2 and beta plus 2। तो सबसे पहली बात ये तो अपना आ ही जाएगा कि सम ऑफ रूट्स अपन जानते हैं माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। अब जो दो रूट्स आपको दिए हैं इन दोनों का सम और प्रोडक्ट आपने निकालना है। तो नाउ वी फाइंड दी सम। हियर वी फाइंड दी सम ऑफ रूट्स। इन दोनों रूट्स को अपन ऐड करते हैं, मतलब अल्फा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 ऐड करेंगे। सो दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास है माइनस बी बाई ए। So it is minus b by a plus 4 which gives you minus b plus 4a upon a. This is our sum of roots. दोनों रूट को ऐड कर लिया है, क्योंकि फॉर्मेशन जब भी करना हो क्वाड्रेटिक को तो जो गिवन रूट्स हैं उनको ऐड करिए और गिवन रूट्स को ही प्रोडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने गिवन रूट्स को ऐड कर दिया। अल्फा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 को ऐड किया तो वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए डाला और उसमें 4 ऐड कर लिया। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको अपन ने पी से डिनोट किया है और अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आता है अल्फा बीटा, फिर आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया और फिर आता है लास्ट में 2 2 या 4, 4 टर्म आएंगे, वो 4 टर्म ये हैं और अब इनका वैल्यू डाल दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और ये 4 है, ये एलसीएम ले लीजिए। तो फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है सी माइनस 2b plus 4a upon a. This is our product of roots. And once we get, hello. Yes sir. सर आपने प्रोडक्ट के लिए कोई आइडेंटिटी यूज की है क्या? नहीं, डायरेक्ट ओपन किया है। ये पहले अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा, फिर 2 बीटा आएगा और फिर 2 2 या 4 आएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया। समझ गया आदित्य? ओके, यस सर। नाउ वी गेट सम एंड प्रोडक्ट बोथ। हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गया तो अपन डायरेक्ट अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम का वैल्यू कितना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, सी माइनस 2b प्लस 4a अपॉन इक्वल टू, और अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करें हमेशा। तो लास्ट स्टेप ये है कि अपन पूरा इक्वेशन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर जो हो जाएगा, डायरेक्ट अपन अब आंसर लिख रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर बचेगा b माइनस 4a और प्लस ये लिख सकते हैं 4a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। नोट करिएगा, ये आंसर है अपना। तो मैं अब इसी क्वेश्चन को इसके शॉर्टकट से बता रहा हूँ आपको। तो हर बारी अपन ने यही करना है कि जो गिवन रूट्स हैं उनका सम निकालो, गिवन रूट्स का प्रोडक्ट निकालो और फॉर्मूला के
में आप पुटअप कर दीजिए, एस की जगह पर सम ऑफ रूट और पी की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड यू गेट योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रोशन पटेल, कोई डाउट है? समझ गया? नो सर, समझ गया पूरा। ओके चलिए। तेजस, तेजस पराते। यस सर, समझ गया पूरा। ओके चलिए, तब अपन इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ए सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए कोई इजी सा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो दिस इज अवर फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन। ये 5वें क्वेश्चन में अपन सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन हुआ? रवि है क्या? तो देखिए सब्स्टिट्यूशन, तो किसी का माइक चालू है। रवि माइक म्यूट करो अपना। रवि कुमावत। चलो, तो हियर वी यूज दी सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट ये है कि आपने यहाँ पर x की जगह पर x -2 डालना है। ये अपना सब्स्टिट्यूशन रहेगा, x की जगह पर x -2। ये सब्स्टिट्यूशन पुटअप कर दीजिए तो आप डायरेक्टली अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये अपना क्वाड्रेटिक था, a x² था। x की जगह पर क्या लिखना है? x-। फिर था आपका b x की जगह x-2। जो भी क्वाड्रेटिक में x आएगा, x की जगह पर x-2 बस लिख दीजिए। एंड नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab। ये हो गया bx-2 और ये c आपका एस सच। पूरा खोलिए ब्रैकेट, तो हर टर्म x a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 4a आएगा, माइनस का 4ax आएगा, प्लस का bx आएगा, माइनस का 2b आएगा और प्लस का c आएगा। अब आप इसको क्वाड्रेटिक जैसा अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक वाला मतलब पावर 2 वाला टर्म आपने लिख दिया। उसके बाद x वाले ये जो दो टर्म है, इन दोनों में आपका -x मैंने कॉमन ले लिया, -x कॉमन लिया है, तो ये ऐसा दिखेगा आपको -x कॉमन लोगे तो, ठीक है। और चूंकि अपन ने b-4a बनाया है तो +x ही कॉमन ले लो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन जाएगा जो ऊपर दिख रहा है। अदरवाइज एक बार और फिर माइनस लेना। तो ये जो दो लाइन अंडर की है मैंने, उसमें x कॉमन ले लिया तो b-4a आता है। और अब जो बचे हुए टर्म है वो लिख दो, 4a बचा, -2b बचा और +c बचा। और आप देखिए दोनों आंसर मैच कर गए। तो हियर दी सब्स्टिट्यूशन है, x की जगह पर x-2 डालेंगे। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। बोलो सर बेटा। जैसे कि आप शॉर्टकट बता रहे, एक्स की जगह पे x-2 डालना है, तो वो हाँ, शॉर्टकट पता कैसे चलेंगे कौन से सम में कौन सा डालना है करके? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मैं ये 5वां सम सॉल्व किया हूँ, और जब आप इसको आगे अभी तक चौथा 5वें तक आपने ऑब्जर्व कर लेना था, ठीक है। फिर भी नहीं कर पा रहे तो मैं 1-2 सम और अभी आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये आप ऑब्जर्व करके मेरे को बताएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, और फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। 6-7 सम करने के बाद भी अपन ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि ये मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कैसे कर रहा हूँ, तो फिर
आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं ही एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ये हो रहा था। ठीक है, तो घबराइए मत, मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा, ठीक, कि कैसे अपन ये सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दे इसलिए रहा हूँ कि आपको ध्यान में आ जाए कि शॉर्टकट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। ये अपना 5वां है, अब मैं 6ठा सम पे जा रहा हूँ। ठीक है, और फाइनल जैसे मैंने बोला एक कंक्लूजन टेबल अपन बनाएंगे, और जब अपन वो कंक्लूजन टेबल बनाएंगे तो उसमें ये कंक्लूड अपन करेंगे कि ये कैसे सब्स्टिट्यूशन मैंने पुटअप किए थे, आप भी वो समझ जाओगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और इतनी बात में कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लो। सर बोलो बेटा। सर अगर जो रूट्स अपन को दिए हैं हाँ, उसमें +3 दिया रहा तो अपन को x -3 सब्स्टिट्यूट करना है ना? यस, वेरी गुड। यदि अल्फा +3 बीटा +3 दिया तो आप x -3 सब्स्टिट्यूट करना। अल्फा +4 बीटा +4 दिया तो x -4 सब्स्टिट्यूट करना। अल्फा +10 बीटा +10 दिया तो x -10 सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। मैं एक के लिए बता रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है 2 आए, 2 की जगह कोई भी नंबर आए यही करेंगे अपन, हर बार तरीका यही है। तो और ये सर लिख 3 लेंगे आप। into alpha 3 into बीटा दिया तो x/3। या वेरी गुड, x/3। ठीक है, तो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ले रहे हैं, 6th रिजल्ट अपना। 6th रिजल्ट ये है कि जब आपको रूट्स अल्फा -2 और बीटा -2 देंगे, अल्फा -2 और बीटा -2, तो पहला लाइन तो यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा अपन ने अल्फा -2 और बीटा -2 का सम फाइंड करना है, यह है सम। अल्फा -2 में बीटा -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा -4। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, बस ये -4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा। पूरी कैलकुलेशन सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। -b -4a/a, ये हो गया सम ऑफ रूट। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा -2 और बीटा -2 का आप प्रोडक्ट करेंगे। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करिएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देखोगे अल्फा बीटा ही आता है, बस यहाँ पर ये -2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस का 4 आएगा। अब वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस आएगा, अपोजिट आते हैं साइन, और ये 4। और व्हेन यू टेक दी एलसीएम a, so we get c plus 2b plus 4a by a. This is our product of root, and once we get sum and product, तो required quadratic equation क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है, ये सम हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब a से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये प्लस आएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस, मतलब हर जगह प्लस प्लस प्लस, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आता। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जब रूट्स आपके अल्फा -2 और बीटा -2 हैं। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आ जाएगा आपके। एंड नाउ व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन हियर? तो शॉर्टकट इसका सर ये x है की कि जगह x+2। वेरी गुड, x की जगह x+2 लिखेंगे, तो जहां जहां x लिखा है वहां पर x+2 लिख दीजिए। x की जगह पर x+2 लिखना है, तो ये +4 आएगा, ये +4 आएगा। ओपन करेंगे
तो +4ax हो जाएगा। ओपन करेंगे तो +2, हर जगह प्लस हो जाएगा बस, और कहीं कुछ नहीं। अब अरेंज करेंगे तो ये b + 4a आएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। देखिए मैच कर गया आपका आंसर। हर जगह पॉजिटिव 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 हो जाता है, कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं। नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो दिस इज अवर 6th सम। जब रूट्स आपके अल्फा -2 और बीटा -2 होंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन x की जगह पर x + 2 होगा। नोट करें। कोई डाउट है? कुछ नहीं समझा तो पूछ लीजिए। And now we moving on to the last case when the roots are alpha square and beta square। जब रूट्स आपके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अपन उस बात की तरफ अब मूव कर रहे हैं। उसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। कंप्लीट आ गया अब। हो गया स्क्रीनशॉट डन। सुजल थोड़ी है यहाँ पर। मंथन स्क्रीनशॉट ले लिए? मंथन खैरकर, आवाज ही नहीं जाता इसको तो। मोनिश गिरी स्क्रीनशॉट हो गया? कुणाल आवाज आ रही है? यस सर। ये सब सो गए क्या? नींद लग जाती है इन लोगों की पढ़ते पढ़ते। मोनिश फिर सो गया होगा, दौड़ के आया ना। चलिए कोई ना। So now here we discuss the last sum। जब रूट्स आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं तो टोटल पूरी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, तो पूरा ही मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए लास्ट केस। तो देखिए 7th केस, when the roots are alpha square and beta square। जब रूट्स आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं तो सबसे पहली बात तो ये अपने पास है ही कि अल्फा + बीटा - b/a। और अल्फा × बीटा c/a। सम एंड प्रोडक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फर्स्टली वी फाइंड दी सम। इन दोनों रूट्स का हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे।
तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने पहले भी निकाला है, अपन फिर से निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, इट कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू डाल दीजिए माइनस बी बाई ए का स्क्वायर और c अपॉन a. So this gives you b square minus 2ac upon a square. ये अपन ने पहले भी कैलकुलेशन किया हुआ। एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स का अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर का अपन ने प्रोडक्ट करना है और अपन जानते हैं इट कैन बी रिटन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, जो कि c अपॉन a होल स्क्वायर, which is c square by a square. Now required quadratic equation is, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो दिस इज आवर सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। और जब आप पूरा इक्वेशन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आपको रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले हमने दोनों रूट्स का सम निकाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आता है, और अल्फा बीटा होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता है। एंड वंस वी गेट सम एंड प्रोडक्ट, देखिए बार बार वही कर रहे हैं, आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है जो गिवन रूट्स हैं और फॉर्मूला में डाल देना है एस की जगह पर सम ऑफ रूट्स और पी की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। And after putting the values of sum of roots and product of roots, we get the required quadratic equation, which is a square x square minus b square minus 2acx plus c square equals to 0. और अब अपन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं इसके शॉर्टकट पर, लेकिन बिफोर दिस इफ यू हैव एनी डाउट और डिफिकल्टी इन दिस सॉल्यूशन तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी मूविंग ऑन टू दी शॉर्टकट ऑफ दिस। और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर शॉर्टकट को, तो उसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए इसके लिए जो दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड, वो ये है कि हियर वी पुट x की जगह पर रूट x, ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। x को रूट x से रिप्लेस करना है। पूरे क्वाड्रेटिक में जहां जहां x आएगा वहां पर रूट x लिख दीजिए। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। फिर होता है बी एक्स, ये हो गया बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा और यहां पर आता है बी रूट एक्स प्लस सी। अब इसमें जो यहां पर बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो बना वो आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब x पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपने जो अब मेन स्टेप है वो आप ध्यान दीजिए, और वो स्टेप ये है कि ये वाली टर्म जो है इसको अपन यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये आपने याद रखना है। इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए तो ये बनता है ए एक्स प्लस सी, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर दिस स्टेप बी
स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया है, ये किया बोथ साइड स्क्वायरिंग। और अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स। ये बी स्क्वायर एक्स को फाइनली यहाँ पर ट्रांसफर करके लिख दो। तो अब आप देखो आपका आंसर 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। और आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। So this is the method, how we get the solution by substituting this, and the most important thing ये कि जब आप यहाँ पर x की जगह रूट एक्स डालते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक बनने के बजाय डायरेक्टली लीनियर बनता है। और अब लीनियर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इसलिए मैं रूट एक्स वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले गया और फिर स्क्वायरिंग कर दिया। एंड आफ्टर दिस स्टेप वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 7th रिजल्ट। और स्क्रीनशॉट ले लें आप उसको। कहीं भी कोई परेशानी डिफिकल्टी है तो आप उसको पूछ लीजिए, मन में ना रखें। बी अंडर रूट एक्स को उधर से क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाए। यदि आप यहीं पे स्क्वायरिंग करोगे तो फिर यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन वाइज ज्यादा लेंदी होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक टर्म शिफ्ट कर दी और फिर स्क्वायरिंग किया, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 3 का स्क्वायरिंग करने के बजाय 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो फॉर्मूला इजी है। इसलिए अपन उसको वहां ले जाके स्क्वायरिंग की है बोथ साइड। कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है, कोई भी डाउट डिफिकल्टी है रिलेटेड टू दिस, आप उसको पूछ लें। चलिए, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया सर। ओके, तो अपने पास ये 7 रिजल्ट हो गए। मैं एक फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊंगा, लेकिन बिफोर दिस अब एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। मैं बिल्कुल इसी जैसा एक और क्वेश्चन अब आपको दे रहा हूं, और उसमें आपने दोनों मेथड से उसको सॉल्व करना है। जो इसकी एक्चुअल मेथड है वो भी, और दूसरा क्या सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे वो भी। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 8th रिजल्ट है अपना, है ना। 8 अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Then find quadratic equation whose roots are alpha cube and बीटा क्यूब। पहले मैंने आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिया था, अब ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। इस क्वेश्चन को आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। जो एक्चुअल अप्रोच है इसका वो भी, और इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा वो भी। दोनों से आप ट्राई करिए ये क्वेश्चन को,
ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसको आप ट्राई करिए घर से, और नहीं आएगा तो इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर ये 7-8 रिजल्ट से जो ओवरऑल कंक्लूजन टेबल अपन बनाएंगे वो क्या है, वो भी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। हाय सर। बाय सर बेटा, रब्बा केयर सर। Bye, sir. बाय ऑल, बाय Bye, sir. बाय बेटा, बाय Bye. बाय एवरीवन।